Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss different patterns which will be print using Python programming. You can see the first pattern on the screen, and this will be implemented using Python for loop statement. So let us see, it's the code, that is the code of this program. Okay, now I think it is clear, visible to all of you. देखिए, आपको कोड में पहले ये समझना है कि आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है। आपको देखा आपने कि आपके पास 5 लाइन है। पहली लाइन में 1 प्रिंट है, सेकंड लाइन में 2 प्रिंट है 2 टाइम्स, थर्ड लाइन में 3 प्रिंट है 3 टाइम्स, फोर्थ लाइन में 4 प्रिंट है 4 टाइम्स और 5th लाइन में 5 प्रिंट है 5 टाइम्स। अब इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा एक वेरिएबल लिया रोज़, और उसको असाइन कर दिया हमने एक वैल्यू 6। तो 6 वैल्यू असाइन कर दी गई। रोज़ को 6 क्यों असाइन की गई? 6 का क्या लॉजिक है? लॉजिक 6 का ये है इसके पीछे कि हमको जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ प्रिंट करनी होती हैं, देखिए हमको ये लूप के थ्रू ही प्रिंट करना है। ये बात समझ लीजिए, जितने भी पैटर्न के प्रोग्राम्स होते हैं वो लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, और सभी में, ऑलमोस्ट सभी में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। सभी में, ऑलमोस्ट सभी। और फॉर लूप का क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं? एक तो फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, और सेकंड कंडीशन ये है कि फॉर लूप को नेस्टेड फॉर लूप भी इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। क्योंकि फॉर लूप, जब भी कभी हम लूप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनिशियलाइजेशन करना होता है, चेकिंग कंडीशन होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। 3 कंडीशंस होती हैं, ये कंपलसरी है आपके पास। अगर ये 3 कंडीशंस नहीं होंगी तो आप लूप को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 असेंशियल कंडीशंस होती हैं, इसके बिना आपका लूप नहीं होता है। तो अभी वाइल लूप के अंदर ये 3 कंडीशंस आपको अलग अलग जगह देनी होती हैं, लेकिन फॉर लूप के अंदर ही इनको सबको एक साथ मेंशन कर दिया जाता है। तो ये फॉर लूप की स्पेशलिटी है। तो नम इज इक्वल टू 6 दे दिया है आपने। तो नम इज इक्वल टू 6 क्यों दिया है? देखिए, पहले आपको रेंज फंक्शन को समझना होगा। जो रेंज फंक्शन है उसमें आपके 3 पैरामीटर्स हैं। उसमें आपको स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, उसमें एंड वैल्यू देनी होती है। ठीक है, रेंज बताएंगे ना कहाँ से कहाँ तक है, तो स्टार्ट वैल्यू होगी, एक एंड वैल्यू होगी। और स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू तक जाने के लिए इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जो भी है, तो एक इंक्रीमेंट का होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट का होगा। अब इसमें अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं और हम एंड वैल्यू भी नहीं देते, तो ऐसा नहीं एरर होगी, एरर कुछ नहीं होगी इसके अंदर। इसमें होगा ये उस केस में कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट जो होता है 0 से होगा, और जो इंक्रीमेंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो एक वैल्यू जो जो हमें देना कंपलसरी, वो एटलीस्ट हमको ये एंड वैल्यू तो देना ही है हमको। ठीक है, तो एंड वैल्यू हम देंगे। तो अभी एंड वैल्यू के लिए हमने रोज इज इक्वल टू 6 लिखा है। अब एंड वैल्यू के साथ भी प्रॉब्लम है, या कंडीशन समझ लीजिए इसको। वो ये है कि एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूड होती है। यानी जब भी आपका रेंज में हम जो भी एंड वैल्यू लेते हैं, तो उसमें से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वहाँ तक आपका वैल्यू कंसीडर होती है। मान लीजिए आपको रेंज आपने लिखा 6, तो जो वैल्यूज़ होंगी तो वो होंगी 0 1 2 3 4 5, यानी 6 से 6 माइनस 1 यानी 5 तक जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रेंज की स्पेशलिटी होती है आपकी। अभी हमको चूँकि 5 रोज प्रिंट करानी है तो हमको 6 लेना ही होगा, एक ज़्यादा लेते हैं हम उसमें हमेशा। तो अभी हमने क्या लिखा? हमने लिखा फॉर नम इन रेंज रोज। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है। इसका मीनिंग ये है कि फॉर लूप है, हम जानते हैं। नम वेरिएबल है, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। आई जे हम के नॉर्मली लेते हैं, पर हमने यहाँ नम लिया है। आप कुछ और भी ले सकते हैं। उसके बाद इन है, इन एक कीवर्ड है जो वैल्यू सर्च करेगा किसके अंदर? रेंज फंक्शन के अंदर, और रेंज में दे रखा है रोज़। तो अब यहाँ पर जो नम की वैल्यूज़ होंगी वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी? वैल्यूज़ होंगी 0 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके आप सोच रहे होंगे, 0 से लेकर 5 तक तो 6 वैल्यू हो गई, जबकि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ आपकी 5 हैं, तो हमने 6 क्यों लिया है? एक्चुअली जो फर्स्ट है 0 के लिए, उसके लिए हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, उसे एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है, एम्प्टी, वो एम्प्टी रहेगा, उसमें उसके साथ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है इसके साथ। वो आप यहाँ 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए, अब लाइन नंबर 2 के अंदर आएंगे हम। तो देखिए, जब लूप, सबसे पहले लूप चलेगा नम की फर्स्ट वैल्यू के लिए, किसके लिए? 0 के लिए।
तो जब ज़ीरो के लिए चलेगा तो जब हम इनर स्टेटमेंट में आएंगे तो वहाँ हमको कोई स्टेटमेंट ना मिलके एक लूप ही मिला। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, इसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो इनर लूप था वो आउटर लूप की सभी वैल्यू के लिए रन करेगा वन बाई वन। तो अभी तो आउटर लूप की वैल्यू है आपके पास ज़ीरो, तो ज़ीरो के लिए इसको रन करना है। तो स्टेटमेंट है फॉर आई इन रेंज नम, फॉर आई इन रेंज नम, तो नम की वैल्यू तो ज़ीरो है और मिनिमम वैल्यू भी ज़ीरो होती है, स्टार्ट वैल्यू भी ज़ीरो, एंड वैल्यू भी ज़ीरो है, तो लूप चलेगा ही नहीं। यही मैं आपको बता रहा था कि हमने हमने रोज़ की वैल्यू 6 लिया और वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होगा, लूप ज़ीरो से स्टार्ट होगा रन करना, तो ज़ीरो के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन और जीरो के लिए जब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो जो इनर लूप है उसके साथ जो स्टेटमेंट अटैच्ड है प्रिंट, वो भी रन नहीं होगा। उसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा उससे फ़िलहाल हमको कोई मतलब इसीलिए नहीं है क्योंकि उसको रन ही नहीं होना। ठीक है, अगर कुछ रन होना होता तो हम उसको देखते कि क्या रन है। अभी मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ यहाँ पर कि पैटर्न क्या है, लॉजिक क्या है कि लूप किस तरीके से चल रहा है। दूसरी बात यह है कि लूप के साथ आपको ये भी समझना है कि लूप में इंडेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, जब आप स्पेस देने के बाद लूप के बाद कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है ये स्टेटमेंट आपके लूप से इससे अटैच्ड है। अब यहाँ पर आप जो रोज़ के बाद लूप देखा आपने फॉर नम इन रेंज रोज़, इसके बाद फिर इंडेंटेशन है, फिर इसके बाद इंडेंटेशन है थर्ड स्टेट के अंदर, इसका मतलब आपका ये सभी स्टेटमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप चलेगा, इनर लूप चलेगा तो उससे रिलेटेड प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। अभी ज़ीरो के लिए तो कुछ भी रन नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद एक प्रिंट और स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब हमको कुछ प्रिंट ही नहीं कराना, डबल कोट्स के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर हमको कुछ दिया ही नहीं है, तो जब हमको प्रिंट कराना नहीं तो इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट अगर आप एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख देंगे ना तो एटलीस्ट कुछ करे ना करे आपका लाइन तो चेंज कर देगा, और एक्चुअली हमको लाइन ही चेंज करनी है। जब हम प्रिंट करा रहे हैं किसी पैटर्न को तो हम प्रिंट कैसे करा रहे हैं, देखिए प्रिंट जब हम करा रहे हैं तो नंबर प्रिंट करा रहे हैं, नंबर के साथ पहली लाइन में वन प्रिंट होगा, सेकंड लाइन के अंदर आपका वन और टू प्रिंट होगा, वन और टू के बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, उसके बाद जब लाइन चेंज होगी तो फिर वन स्पेस टू स्पेस थ्री प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज होगी तो वन स्पेस टू स्पेस थ्री स्पेस फोर प्रिंट होगा। इस तरीके से पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो बातें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि हमको जो नंबर प्रिंट कराने हैं उनके बीच में स्पेस देना है पहला, और नंबर को प्रिंट कराना है इंक्रीमेंट वे में। ठीक है, एक एक करके इंक्रीमेंट वैल्यू हो और उस तरीके से प्रिंट हो। ठीक है, और सेकंड हमको लाइन भी चेंज करानी है। एक्चुअली ये सब प्रोग्राम्स आपस में एक जैसे ही हैं, और हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, हम काफ़ी तरीके से प्रिंट को करा सकते हैं। हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं वन टू थ्री, लेकिन अभी हम जो प्रिंट करा रहे हैं वो क्या प्रिंट करा रहे हैं, अभी हम प्रिंट करा रहे हैं वन, सेकेंड लाइन के अंदर टू टू, थर्ड लाइन के अंदर थ्री थ्री थ्री। ठीक है, तो सेम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। हम लाइन नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, वो प्रोग्राम भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए इसकी बात करते हैं। तो अभी हमारे पास आप ये समझ लीजिए कि आपके पास आपको दो तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। एक तो नंबर को प्रिंट कराना है, और जो लाइन होगी उसमें वो नंबर होगा, दो बार प्रिंट हो रहा है, तीन बार प्रिंट हो रहा है, जितनी बार भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसके साथ स्पेस होगा आपका। और सेकंड थिंग ये है इसके साथ इंपॉर्टेंट कि हमको लाइन भी चेंज करनी होगी जब वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो अभी जो इनर लूप के साथ स्टेटमेंट दे रखा है जिसे लिखा है प्रिंट नम, तो ये नंबर को प्रिंट करेगा फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है, नंबर के बाद एंड जो लिखा है ये स्पेस देगा। और ये जो आउटर लूप के साथ जो स्टेटमेंट दे रखा है प्रिंट, और डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पास की है, ये लाइन चेंज करेगा। ठीक है, ये लाइन चेंज करेगा। तो चलिए, पहले मैं आपको बताया मैंने ज़ीरो के लिए तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन जब वन नम की वैल्यू वन होगी तो इनर लूप में देखिए क्या होगा। इनर लूप में ये रेंज होगी ज़ीरो कॉमा वन, क्योंकि ज़ीरो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो लूप कम से कम ज़ीरो के लिए तो चलेगा, यानी एक बार चलेगा ये लूप, और एक बार चलेगा तो वन को प्रिंट कर देगा, क्योंकि अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा है वो दे रखा है प्रिंट नम, नम को प्रिंट कर देगा और उसके बाद स्पेस दे देगा। स्पेस दे देगा, इनर लूप का काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये लूप एक ही बार चलना था। अब हम इनर लूप के बाहर आएंगे, इनर लूप के बाहर हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट वेट कर रहा है और उसके अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब वो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो फिर हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, यानी सेकंड लाइन के अंदर सिर्फ वन प्रिंट होगा, फर्स्ट लाइन के अंदर याद रखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। और हम अब थर्ड लाइन पर आ जाएंगे। थर्ड लाइन पर आ जाएंगे तो नम की वैल्यू ज़ीरो और वन के बाद अब टू हो जाएगी। अब जब इनर लूप चलेगा तो इनर लूप अब
आई की दो वैल्यू के लिए, टू डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए चलेगा, 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा। और प्रिंट क्या होगा? प्रिंट होगा नम। और नम क्या है आपका? नम है 2। तो 2 कितनी बार प्रिंट होगा? 2 टाइम्स, क्योंकि लूप 2 टाइम्स चलेगा। और 2 टाइम्स चलेगा तो 2 स्पेस 2 प्रिंट होगा, क्योंकि एंड में हमने देखिए इसमें नम के बाद जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है तो हमने लिखा प्रिंट नम, ठीक है, और उसके बाद लिखा एंड इक्वल टू स्पेस। तो दोनों बार जब वो चलेगा वैल्यू प्रिंट होगी तो दोनों वैल्यू के बीच में स्पेस होगा, और फिर लाइन चेंज हो जाएगी प्रिंट स्टेटमेंट से, जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने लास्ट में दे रखा है। तो यहाँ पर ये यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं ये जो लास्ट में प्रिंट दे रखा है इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या पर्पस है। इसका पर्पस सिर्फ लाइन चेंज करने का है। जब इनर लूप का काम आपका नंबर प्रिंट करने का है, और इनर प्रिंट स्टेटमेंट का काम यहाँ पर नंबर प्रिंट करने का है, और जो आउटर प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है जो आउटर लूप से अटैच्ड है उसका काम सिर्फ लाइन को चेंज करने का। तो ये इसकी बेसिक कोडिंग है। तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा, और 5 तक जब आप देखेंगे तो जब रोज़ की वैल्यू आपकी 5 होगी, नम की वैल्यू जब 5 होगी आपकी, तो फिर ये लूप आपका चलेगा आपका 4 टाइम 5 आपका प्रिंट होगा उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो लाइन है आप ये देखिए कि ये कमेंट्स हैं, और कमेंट्स ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। मैंने इसमें फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ किया है तो ये लाइन चेंज होगी। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हैश के बाद ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, तो जो भी कुछ हम लिखते हैं वो कमेंट कंसीडर कर लिया जाता है हैश के बाद। सिंगल लाइन कमेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक यही है कि हमने नेस्टेड लूप का यूज़ किया है। जो फर्स्ट लूप है वो डिसाइड कर रहा है कि कितनी रोज़ प्रिंट होंगी, ठीक है, और जो इनर लूप है वो वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, जो इनर लूप के साथ प्रिंट स्टेटमेंट अटैच्ड है वो एक्चुअली में नंबर को प्रिंट करा रहा है आप, और नंबर्स को प्रिंट कराने के साथ साथ नंबर्स के बीच में स्पेस भी दे रहा है, क्योंकि हमने एंड इक्वल टू स्पेस लिखा हुआ है। और जो आउटर लूप के साथ प्रिंट स्टेटमेंट अटैच्ड है वो लाइन चेंज करने का काम कर रहा है। तो आई थिंक अभी ये आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और अभी जितने भी पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम हैं सब आपस में एक दूसरे से एक जैसे ही लगते हैं, बस हमको थोड़ा बहुत चेंज करना होता है और हम दूसरा प्रोग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक प्रोग्राम भी समझ में आ जाता है तो दूसरे प्रोग्राम में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है आपको, आप आसानी से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं। ये है प्रोग्राम नंबर 2, पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले यही समझ लीजिएगा कि पिछले प्रोग्राम से कैसे अलग है। क्या क्या अलग दिखाई दे रहा है आपको? ये तो लाइन तो 5 ही है, नंबर्स भी 1 2 3 4 5 ही हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में अलग सिर्फ ये हुआ है कि जहाँ पिछली बार आपका एक लाइन में सेम नंबर प्रिंट हो रहे थे, इस बार सेम नंबर प्रिंट नहीं हो रहे बल्कि नंबर में इंक्रीमेंट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन में 1 प्रिंट था तो यहाँ भी 1 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेकंड लाइन में 1 1 2 2 प्रिंट होना चाहिए था, 2 2 प्रिंट ना होकर 1 2 प्रिंट है। थर्ड लाइन के अंदर 3 3 3 प्रिंट होना चाहिए था पिछली वाले प्रोग्राम की बात करें तो, लेकिन थर्ड लाइन में इसमें 1 2 3 प्रिंट है। तो एक तरीके से वैल्यू में इंक्रीमेंट है। तो अगर हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो थोड़ा सा कोड में चेंज करना होगा, बाकी बेसिक्स वही रहेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में इम्प्लीमेंट किए थे। बेसिक्स चेंज नहीं होंगे। बेसिक्स का मतलब ये है कि नंबर कैसे प्रिंट करना है, ठीक है, रेंज कैसे सेलेक्ट करनी है, नंबर्स के बीच में स्पेस कैसे देना है, और लाइन कैसे चेंज करनी है। जहाँ तक ये पार्ट है ये तो सेम रहेगा, बस जो बदलेगा वो सिर्फ ये कि नंबर्स बदलेंगे। जहाँ पिछली बार सेम नंबर प्रिंट हो रहे थे, इस बार नंबर सेम प्रिंट ना होके नंबर डिफरेंट नंबर्स प्रिंट होंगे। तो देखते चलिए इसका प्रोग्राम, और उम्मीद है कि आप इसको, अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है तो सेकंड पार्ट भी आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखिए फर्स्ट लाइन तो सेम ही है, रोज इज इक्वल टू 5 के, पिछली बार हमने रोज इज इक्वल टू 6 लिया था और फर्स्ट लाइन एम्प्टी थी, ध्यान रखिएगा। इस बार हमने रोज इज इक्वल टू 5 ले लिया है, लेकिन हमने स्टार्ट वैल्यू भी दे दी है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
आप अगर ये रोज इज इक्वल टू 6 देंगे तो स्टार्ट वैल्यू आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमने चूँकि देखिए आप सेकंड लाइन को चेक कीजिएगा, हमने यहाँ पर क्लियरली लिखा है फॉर रोज इन रेंज 1, स्टार्ट वैल्यू दे दी ना यहाँ पर। तो स्टार्ट वैल्यू अगर हमने दी है तो फिर अब यहाँ पर क्या है, स्टार्ट वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ ये नहीं तो ये 0 से स्टार्ट होता। तो इसलिए हमने रोज़ को 5 से स्टार्ट किया है। तो ये भी बात समझने की है। प्रोग्राम में आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखिए लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो पिछली बार हमने फर्स्ट लाइन को एम्प्टी रखा था, इस बार हम फर्स्ट लाइन को एम्प्टी नहीं रखना चाह रहे, इस बार हमने इसलिए लूप को 1 से स्टार्ट किया है। तो रोज़ हमने 5 लिया, वो कोई मैटर नहीं है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड लाइन में देखिए फॉर रोज़ इन रेंज 1 कॉमा रोज़ प्लस 1। तो चूँकि हमने रोज़ 5 लिया है तो हमको यहाँ पर रोज़ प्लस 1 तो लिखना ही होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर आपको 5 लाइन प्रिंट करानी है तो आपको लूप को 6 टाइम तक रन कर, आपको लूप में जो एंड वैल्यू देनी होगी वो 6 देनी होगी। अब चूँकि हमने रोज़ वेरिएबल दिया है यहाँ पर 5, तो हमको रोज़ प्लस 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये लूप 5 टाइम्स चलाना है, ठीक है। और स्टार्ट वैल्यू 1 मेंशन कर रखी। अगर स्टार्ट वैल्यू हम नहीं लिखते तो याद रखिएगा स्टार्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, उस केस में लूप ये 6 टाइम्स चलता। तो थोड़ा सा यहाँ चेंज है, पर बात वही है। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है यहाँ पर, क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू को मेंशन किया है। अगर हम स्टार्ट वैल्यू को मेंशन नहीं करते तो हमको पे लूप 0 से रन होता। तो पहली बात तो ये। चलिए आगे देखते हैं। अब बाकी प्रोग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या चेंज करना था। पिछली बार हमने नंबर को प्रिंट किया था तो सेम नंबर प्रिंट हो रहा था 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। लेकिन इस बार तो नंबर को भी चेंज करना है हमको। तो कैसे करना है, नेक्स्ट लूप के अंदर देखते हैं। फॉर कॉलम इन रेंज 1 कॉमा रो प्लस 1। तो ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप में आपका हमने एक वेरिएबल लिया कॉलम। देखिए हम आमतौर से आई और जे लेते हैं, जनरली आई और जे लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं लूप के साथ, पर यहाँ रो और कॉलम ले रखे हैं आपको बात अच्छी तरह समझाने के लिए कि ये एक्चुअली कॉलम को डिसाइड कर रहा है। तो सेकेंड लूप देखिए आप, फॉर कॉलम इन रेंज 1 कॉमा रो प्लस 1। तो चलिए मैं एक वैल्यू आपको स्टार्ट से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम रोज इक्वल टू 5 लिया है तो ये तो डिफाइन, ये तो अब क्लियर है बिल्कुल कि लूप जो चलेगा रो की जो वैल्यू होंगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, ठीक है, क्योंकि रोज प्लस 1 दे रखा है। तो सबसे पहले वैल्यू 1 रो इक्वल टू 1 के लिए चलेगा। तो रो इज इक्वल टू जब 1 के लिए लूप रन होगा तो इनर लूप में जब हम आएंगे तो इनर लूप का स्टेटमेंट देखिए, फॉर कॉलम इन रेंज 1 कॉमा रो की कितनी वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 1 कॉमा 2, तो लूप किसके लिए चलेगा, ओनली कॉलम इजिकल टू 1 के लिए चलेगा, ओनली कॉलम इजिकल टू 1 के लिए चलेगा, क्योंकि 2 पर तो चलेगा ही नहीं, वो तो लास्ट वैल्यू को तो एक्सक्लूड करता है। अब इसके साथ स्टेटमेंट क्या दे रखा है, प्रिंट कॉलम कॉमा एंड, ठीक है। तो कॉलम की क्या वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, 1 प्रिंट होने के बाद स्पेस प्रिंट होगा। स्पेस प्रिंट होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट आएंगे हम तो हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा, और ये प्रिंट स्टेटमेंट लाइन चेंज करेगा। ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा आपका, ये लाइन चेंज करेगा। तो ये होगा आपका। अब ये लूप रो इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। जब रो इक्वल टू 2 के लिए चलेगा तो इनर लूप के अंदर वैल्यू क्या होंगी, फॉर कॉलम इन रेंज 1 कॉमा रो की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 कॉमा 3। इट मीन्स ये कॉलम 1 के लिए चलेगा, कॉलम 2 के लिए चलेगा, ये लूप 2 टाइम चलेगा, इनर लूप 2 टाइम चलेगा। और इनर लूप की 2 वैल्यूज़ होंगी, पहली होगी 1, तो 1 के लिए चलेगा, 1 प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट करने के बाद स्पेस प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करने के बाद जब ये सेकेंड टाइम चलेगा तो फिर वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर ही वैल्यू चेंज हो गई, जो पिछली बार नहीं हो रही थी, क्योंकि पिछली बार हम नंबर को प्रिंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक तो ये रहा यहाँ पर, और इसी की हेल्प से बाकी इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम में बस यही डिफरेंस है यहाँ पर वैल्यू चेंज करने का, बाकी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो आई थिंक अब थर्ड टाइम चलेगा तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अब रो की वैल्यू चेंज होगी तो रो की वैल्यू चेंज होगी तो अब रो की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इनर लूप में चलेगा ये 1 कॉमा 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 4। तो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा और ये 3 के लिए चलेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप। तो 1 2 3 ये भी प्रिंट हो जाएंगे आपके।
आई थिंक ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से नंबर प्रिंट हो जाएंगे। फर्स्ट लाइन के अंदर 1 प्रिंट होगा, सेकंड लाइन के अंदर 1 2 प्रिंट होगा, थर्ड लाइन के अंदर 1 2 3 प्रिंट होगा, फोर्थ लाइन के अंदर 1 2 3 4 प्रिंट होगा, और लास्ट लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम से अगर हम प्रीवियस प्रोग्राम का कंपैरिजन करें तो देखिए, जो सिमिलरिटी है नंबर प्रिंट करने में, ठीक है, और रो चेंज करने में, तो वो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है इस प्रोग्राम में कि अगर हम देखेंगे तो हमको जो एक सिंगल लो के अंदर एलिमेंट है वो सेम ना होकर डिफरेंट होनी चाहिए, बल्कि इंक्रीमेंट ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब एक के बाद एक, जब 1 प्रिंट हुआ है तो उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। तो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है इसके थ्रू। जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जैसा ऊपर दे रखा है पैटर्न, सेम पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। और एक चेंज जो इस प्रोग्राम में किया गया है, ठीक है, पिछली बार हमने रोज इज इक्वल टू 6 लिया था, लेकिन हमने रोज इज इक्वल टू 5 लिया है। लेकिन हमने रोज इज इक्वल टू 5 लिया भी है तो रेंज में इनिशियल वैल्यू तो मेंशन की है। अगर हम इनिशियल वैल्यू मेंशन नहीं करते तो पिछली बार की तरह 6 लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद ये प्रोग्राम प्रिंट हो जाए, ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा आपका। ये इसका आउटपुट आएगा। और एक्चुअली में इसमें पैटर्न पहले से ही दे रखा था तो उसके अकॉर्डिंग हमको कोड लिखना था। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये कोड जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सेम आउटपुट आपका आ भी रहा है या नहीं, ये देखना है। और इसको आप प्रोग्राम को रन करा के देखिएगा, सेम आउटपुट मिलेगा जैसा स्क्रीन पर शो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए एक नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, देखते हैं। इसमें कुछ और माइनर चेंजेस करके एक और हमने प्रोग्राम बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखिए ये पैटर्न नंबर 3 है, इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न विद नंबर्स। तो अभी तो हम ये जो अभी हमने प्रिंट किया इसको जस्ट हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा था, वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा है। पहले मतलब फर्स्ट रो के अंदर अगर 5 वैल्यू प्रिंट हुई है तो सेकंड में 4 वैल्यू प्रिंट होगी, थर्ड में 3 वैल्यू प्रिंट होगी, फोर्थ में 2 वैल्यू प्रिंट होगी, फिफ्थ में ओनली 1 वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसे इन्वर्टेड पिरामिड भी कह सकते हैं नंबर्स के साथ। तो इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न विद नंबर्स, तो इसको भी प्रिंट करना है। तो देखिए लॉजिक तो सेम ही रहेगा आपका। जहाँ तक हम बात करें नंबर्स को प्रिंट कराने की विद स्पेस, वो वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, और लाइन चेंज करने का वो भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बस हमको चेंज सिर्फ इतना करना है कि अब हमको इंक्रीमेंट ना करके क्या करना है, अब हमको डिक्रीमेंट करना है। चलिए देखते हैं, इसका कोड देखते हैं। आई थिंक आप सभी इम्प्लीमेंट कर लेंगे अगर इस कोड को मैं ना भी बताऊं तो, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कैपेबल होंगे आप कर पाने में। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। ये कोड दे रखा है, थोड़ा सा भी फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं हम इसका, तो अभी और दिखाई देगा आपको क्लियर। लिख लीजिएगा कोड अगर, और इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, एग्जीक्यूट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रोज इज इक्वल टू 5 लिया। अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा लिया है, और वेरिएबल क्या लिया है, वेरिएबल लिया है हमने बी। एक बात और समझ लीजिएगा, इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा वैल्यू के अंदर। इसलिए देखिए आप, जो थर्ड लाइन है फॉर लूप की, उसके अंदर हमने वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट दिया। अभी तक तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होता है तो हम उसको नहीं लिख रहे थे, लेकिन इसके अंदर हमको डिक्रीमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं डिक्रीमेंट का मतलब माइनस साइन से है, माइनस के तो नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो उसका मतलब डिक्रीमेंट ही होता है। तो फर्स्ट लाइन देखिए, रोज इज इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें 5 रोज प्रिंट करनी है। सेकेंड लाइन में हमने एक वेरिएबल ले लिया बी, ठीक है, और इसको इनिशलाइज कर दिया 0 से। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, देखेंगे। और थर्ड लाइन में हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा रोज कॉमा 0 कॉमा -1। अब इस लाइन को पहले समझ लीजिए इसका क्या मीनिंग है, आगे तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, क्योंकि हमको जो डिक्रीमेंट वैल्यू का डिक्रीमेंट करके हमको पैटर्न प्रिंट करना है, तो हमें स्टार्ट
मैक्सिमम से करना होगा। मैक्सिमम कितना है 5, तो हमने यहाँ पर रोज से स्टार्ट किया, स्टार्ट वैल्यू रोज दे दी। और कब तक जाना है, जाना है हमको 1 तक। तो 1 तक जाना है तो हम 0 लिखेंगे, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होती, तो 0 तो इंक्लूड नहीं होगा। और 5 से 1 तक जाने के लिए हमको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा वैल्यू में, इसलिए हमने कॉमा -1 दिया है। अभी तक हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं लिख रहे थे, थर्ड पैरामीटर हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हमको वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको डिक्रीमेंट करना ही है। ठीक है, तो अपने आप से तो कंसिडर होगा नहीं वो, तो इसलिए हमने यहाँ -1 लिखा। आई थिंक अब ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ये वैल्यू पहले आई की वैल्यू 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर आपकी 1 होगी। तो 1 तक चलेगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो एक्सक्लूड होती है, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। और 5 से लेकर 1 तक आएंगे तो डिक्रीमेंट होगा, इसलिए हमने -1 दे रखा है। तो एक तो ये हुआ यहाँ पर। अब देखिए बी का क्या रोल है, अभी मैंने बताया था ना बी = 0 से इनिशलाइज करेंगे इसको, आगे देखते हैं। तो अब देखिए बी का रोल स्टार्ट होता है यहाँ से। बी में यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। एक्चुअली बी वो नंबर है जिसको आपको प्रिंट कराना है, ठीक है ना, प्रिंट कराना। आप देखिएगा पहली लाइन के अंदर क्या था, पहली लाइन के अंदर 1 प्रिंट कराया था हमने, सेकंड लाइन के अंदर 2 प्रिंट कराया था, थर्ड लाइन के अंदर 3 प्रिंट कराया था, फोर्थ लाइन के अंदर 4 प्रिंट कराया था, और फिफ्थ लाइन के अंदर हमने 5 प्रिंट कराया था। तो ये हमने प्रिंट कराया था। तो अब हमने जब इसको प्रिंट कराया था, तो इसको प्रिंट कराने के लिए एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, और वेरिएबल ले लिया हमने बी। अब बी को इनिशलाइज कर दिया 0 से। तो पहले हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया फॉर लूप के बाद जस्ट आफ्टर, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो देखिए, अगर आपको सबसे पहले 1 प्रिंट कराना है तो आपको 1 वैल्यू चाहिए। 1 वैल्यू कैसे मिलेगी, 0 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो। फिर आपको सेकंड लाइन के अंदर 2 चाहिए, तो 2 कैसे मिलेगा, 1 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो। ठीक है, तो इसलिए हमने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया b + 1। इसका मीनिंग सिंपल सा है, b = b + 1, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। तो हमको b की वैल्यू प्रिंट करानी है। फिर हमने क्या लिखा, फॉर j इन रेंज 1, i+1। ठीक, 1, i+1, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, इस ये काम वही करेगा जो जैसे मैंने बताया। फर्स्ट जो लूप होता है आउटर लूप, वो वैल्यू सेलेक्ट करता है, और सेकंड आउटर लूप प्रिंट कराता है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो वैल्यू कौन कौन सी प्रिंट कराएगा, वैल्यू फर्स्ट लाइन के अंदर तो 1 प्रिंट होना चाहिए। कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए आपका 5 टाइम्स। ओके, तो ये लूप चला 1 से लेकर i+1, और i की अभी वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है रोज़, और रोज़ की वैल्यू कितनी है, रोज़ की वैल्यू है 5। और 5 है तो i+1 की वैल्यू कितनी होगी, i+1 की वैल्यू होगी 5+1 कितना हो गया 6, और 6 इंक्लूड होगा नहीं। और 1 से 5 तक ये लूप चलेगा। 1 j की वैल्यू होगी 1, j की फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, क्योंकि i+1 दे रखा, और i+1 की वैल्यू इस समय 6 है आपके पास। तो जे की हमें जे यहाँ पर जे की हमें जो जिस वैल्यू के लिए रन कराना है हमें प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट बी, तो वो आपका एक्चुअली में 5 टाइम्स रन होगा। j = 1 के लिए, j = 2 के लिए, j = 3 के लिए, j = 4 के लिए, j = 5 के लिए। और नंबर आपका 1 ही प्रिंट होगा। कितनी बार प्रिंट होगा, 5 टाइम्स। और जब कभी भी प्रिंट होगा तो उसके बाद एक स्पेस आएगा, क्योंकि हमने लिखा है एंड इक्वल टू, और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर स्पेस दे रखा है। तो 1 प्रिंट होगा, और 1 प्रिंट होने के साथ साथ उसमें 5 टाइम्स स्पेस भी आएगा। और उसके बाद हमने प्रिंट दे रखा है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, और /r कैरेज रिटर्न होता है इसका मतलब। और ये कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाता है आपका। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाता है नेक्स्ट लाइन की स्ट्रिंग की। तो इसलिए हमने /r दे रखा है। अगर आप /r नहीं भी लिखोगे और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर सिंपल इसे एज इट इज़ भी छोड़ दोगे, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास कर दोगे, तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका हर बार वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। और पिछली बार अगर पहली बार में 1 5 टाइम्स प्रिंट हुआ था, तो सेकंड बार में आपका 2 आपका 4 टाइम्स प्रिंट होगा, क्योंकि बी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा एक का। और लूप जब चलेगा तो वो लूप फिर आपका जैसा आप देख रहे हैं डिक्रीमेंट होगा, तो फिर लूप चलेगा सेकंड टाइम में 1 से लेकर चूँकि आई की वैल्यू 4 होगी, तो 4 + 1 5, और 5 इंक्लूड होगा नहीं, तो आई की वैल्यू 1 2 3 और 4 इनके लिए चलेगा, और लूप आपका 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो सेकंड लाइन के अंदर 2 4 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा आपका। आई होप
अभी ये प्रोग्राम आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे पैटर्न प्रिंटिंग के। बाकी नेक्स्ट प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और अभी इनको आप करके देखिए। और आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें ये इस लाइन क्यों दे रखी है, तो उसके अंदर चेंजेस करके देखिए, आपको अपने आप मीनिंग समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली उस लाइन को लिखने का क्या मीनिंग है। जैसे आपको अगर इसमें डाउट है कि रोज इज इक्वल टू 5 क्यों लिखा है, 6 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, तो वो करके देखिए। लास्ट लाइन प्रिंट स्टेटमेंट क्यों दे रखा है, इसके अंदर स्पेस ना प्रिंट करके आप अगर कुछ और प्रिंट करना चाहें तो वो करके देखिए। तो एक नया पैटर्न, एक न्यू स्टाइल आपका, स्टाइल में एक पैटर्न प्रिंट होगा आपका। तो ये सब आप करके देख सकते हैं, ये कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी को आपको बढ़ाएंगे। आई होप अभी ये प्रोग्राम आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ और प्रोग्राम करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।